आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान योर फर्स्ट 90 डेज इन जॉब। ठीक है, तो ये है हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा जब आपका मतलब जॉब लग गया तो पहले जो 90 डेज़ हैं आपकी जॉब क्या है, वो क्या होना चाहिए। अब ऐसी क्रिटिकल चीज़ें मतलब मैं आपके साथ बताऊंगा कि आपको पहले 90 दिनों में क्या करना है। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो मतलब पूरे 90 को 3 दिनों में 3 महीनों को 12 हफ्तों में बांट दिया। वीक बाय वीक लेके चलेंगे तो पहले 2 हफ्तों की बात करते हैं, मतलब 15 दिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 हफ्तों में जो है ना एक एक सॉलिड इम्प्रेशन क्रिएट करना है। एक मतलब 8 पॉइंट के ऊपर टोटल बात करेंगे जो पहले 2 हफ्तों में आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब आस्क वेल टाइम क्वेश्चन, गेट टू नो योर टीम वेल, शेडो द पर्सन यू आर मैप्ड विद, नो योर रिपोर्टिंग मैनेजर, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन एंड कल्चर। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द बिजनेस, और आठवां और आखिरी पॉइंट है बी प्रेजेंटेबल एंड अडहेयर टू कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। सबको जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ रिलेंटलेसली। ठीक है, मतलब जब भी इंट्रोड्यूस करें तब कुछ ज़्यादा ना बनाएं। आप फ्रेशर हैं, आपके पास नई एक्सपीरियंस है, 15 सेकेंड के एक एलिवेटर पिच बना लीजिए कि आप इस कॉलेज से हैं, जो है ना ये पढ़ाई की है, और साथ में जो है ना आपने कुछ यूनिक किया है, कुछ मतलब बुक आपने पब्लिश की है, या कुछ भी ऐसा यूनिक आपने की है आपके बारे में लोग इंटरेस्ट लेना शुरू करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आस्क वेल टाइम क्वेश्चन। जब भी आप बोलें तो दूसरों को काटने के लिए ना बोलें, कि जो है ना आप अपने की जो क्वेश्चन बोलेंगे वो बहुत अच्छे वेल टाइम्ड होने चाहिए। तो ये जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रिलेंटसली है, इसके बाद हम ये आस्क वेल टाइम क्वेश्चन। अब तीसरा ये भी हो गया। अब तीसरा है गेट टू नो योर टीम वेल। ठीक है, अब अपनी टीम को जानिए, मतलब जहाँ पे काम करने में उसमें लोगों को जानिए। चौथा है कि शेडो पर्सन वेल दैट यू आर मैप्ड विद। आपके ऊपर भी तो कोई मैनेजर होंगे ना, किसी के साथ तो आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इंसान होगा जो आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि भाई आपका ये काम है। ठीक है, दिस इज़ वट यू हैव टू डू। तो जो है ना आपको जिसको शेडो कर रहे हैं, जिसकी परछाई आप बन रहे हैं, आप उसको अच्छे से जो है ना जानिए। पांचवा पॉइंट ये है कि नो योर रिपोर्टिंग मैनेजर। जिसको भी आप रिपोर्ट करने वाले हैं, चाहे वो सी हो, चाहे अपनी कंपनी का फाउंडर हो, या का कोई सीनियर मैनेजर हो, आप उनको अच्छे से जानिए, उनको इनमें इंटरेस्ट लीजिए। फिर छोटे पॉइंट है अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन एंड कल्चर। डिसिप्लिन का ये है कि 10 कंपनी का 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा, आप 10 बजे आना है तो 10 बजे का मतलब 10 आना है, 10 का 10:15 से 10:30 ना हो। मतलब सातवां पॉइंट है अंडरस्टैंड द बिजनेस। मतलब आपकी कंपनी क्या 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 करती है, कस्टमर कैसी है, आप उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर कैसे आते हैं, सर्विस और सोल्यूशन क्या है, आपकी कंपनी रेवेन्यू कैसे कमाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या है, सब समझिए। बनने के प्रॉब्लम जो है ना अपने कस्टमर क्या सॉल्व कर रहे हैं, सब समझने के बाद जो है ना आप, ठीक है, ये पहले 2 हफ्ते में करना है। और आखिरी पॉइंट है बी प्रेजेंटेबल एंड अधेयर टू द कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको एम्प्लॉय हैंडबुक दी जाती है, एम्प्लॉय पे या जो है ना प्रिंट वर्जन दिया जाता है, उसको पढ़िए। ठीक है, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को जानना आपके मतलब कैरियर के लिए बहुत क्रिटिकल है। अब है थर्ड और फोर्थ वीक, इसमें अब क्या करना है, उसमें अल्टीमेट गोल आपका वो क्या है, नो यूर वर्क। ठीक है, पहला काम है नो योर वर्क, गेट टू वर्क। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डोंट रश टू जो है ना वर्क टू ब्रिंग एंड चेंज। कई दफ़ा हमारी एनर्जी है, हम प्रेशर है, हमारी एनर्जी ज़्यादा है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हमें दिखती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये बदल दो, ये सही नहीं जा रहा, ये प्रोसेस ये बेकार है, ये क्या काम कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ा ऐसे होता है। तो आपको बार बार रश नहीं करना किसी भी चीज़ को बदलने के लिए। कंपनी को समझिए, प्रोसेस को समझिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए। तीसरा पॉइंट है डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट योर लास्ट कंपनी। जनरली हम क्या करते हैं, अपनी पुराना एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस में फिट करने की कोशिश करती हैं, और बार बार मुँह से निकलना सबकॉन्शियस दिमाग कारण कि हमारी पुरानी कंपनी में तो ये हुआ करता, तो वहाँ पे तो हम ऐसे करते थे। ये आपको नहीं करना। चौथा पॉइंट ये है वो जो कि जो है डोंट बी पार्ट ऑफ स्मॉल टॉक, वाटर कूलर और चाय कॉन्वर्सेशन। जनरली आप देखते हैं कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करती हैं तो वहाँ पे जो है ना ब्रेक टाइम होगा, जो है ना चाय पीने चले गए, और पुराने को एम्प्लॉयज़ों के मजाक में कुछ भी बोल देंगे, अपने मैनेजर के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ भी बोल दिया। अब आप नए इंसान हैं तो जो है ना आपको कभी भी ऐसी स्मॉल टॉक या
या जो है ना वाटर कूलर या चाय कन्वर्सेशन आपने नहीं ज्वाइन करनी। पाँचवें, आप अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैट्रिक एंड डिलीवर अकॉर्डिंगली। या पाँचवें से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा अपना रोल तो समझ रहे थे, रोल समझ रहे थे, रोल की मैट्रिक्स नहीं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के आपके मैनेजर्स, उनके मैनेजर किस तरीके से जो है ना एवेल्यूएट करेंगे, आप उन्हें उनको मैट्रिक्स को जानना है। डू योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। ठीक है, तो ये है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट ये बहुत ही आसान है, अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लिखिए और रिसर्च लीजिए। ये स्वॉट एनालिसिस का एक पूरा तरीका है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिर इसका तरीका इन मीटिंग्स, ये 7वां पॉइंट, इन मीटिंग्स लिसन विद इंटेंट एंड अब्जॉर्ब। ठीक है, 8वां पॉइंट है जो है ना, 8 से मैनेजर एंड कैट देयर कैलेंडर। कैलेंडर पर जाइए, उनसे उनके टाइम स्केड्यूल कीजिए और फीडबैक लीजिए। अब बारी आती है वीक 5, 6 और 7 की। तीनों हमने इकट्ठा कर दी, इनको ये ज़रूरी है क्योंकि अगले 3 हफ्तों में जो है ना आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि प्रायोरिटाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दूसरी है कि जो है ना इन मीटिंग्स पार्टिसिपेट विद फोकस एंड सजेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्रिएट अर्ली इवेंट्स। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं। पहला, प्रायोरिटाइज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है आपके काम में बड़े सारे जो है ना बहुत सारी सारी सी चीज़ें हों जो आपको करनी है। प्रायोरिटाइज करना है जो है ना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करना है वो काम कीजिए, फिर उसके बाद प्रायोरिटी में नीचे जाइए। ऐसे ही काम होता है। दूसरी बात जो है ना, इन मीटिंग्स पार्टिसिपेंट्स, मतलब इन मीटिंग पार्टिसिपेंट, जब आप किसी मीटिंग में बैठे हैं आपको मीटिंग का एजेंडा क्या है तो प्रिपेयर होकर जाइए, सोल्यूशन लेके जाइए और फिर बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्रिएट अर्ली विन। इसमें स्पेशली जब आप अगर कोई सजेशंस मतलब दे रहे हैं तो एवरीवन लाइक इट विल, मतलब आपके लिए प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी में या जो है ना पीपल प्रोसेस में, या जो है ना ऐसा कोई डिसीजन जो आपको लगता है कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, वो सडनली आप जो है ना उस पर कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो लेकर आइए। तो इंश्योर कीजिए कि दैट यू क्रिएट अर्ली विंस, छोटी छोटी विंस क्रिएट कीजिए, तो आपका जो है ना जो ग्रोथ है इस पूरी कंपनी में बहुत तेज़ी से होगी। बारी आती है 8वें 9वें 10वें हफ्ते की। तो 8वें 9वें 10वें हफ्ते में जो है ना आपको 4 पॉइंट्स में हम बात करेंगे। पहला है रिमेंबर यू द ऑल योर एक्शंस आर ब्रांडिंग यू इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है कीप योर फाइलिंग KRA एंड KPI मैट्रिक्स। तीसरा है इफ मतलब अगर आपके पास बहुत डिफरेंट आइडिया जो है ना, अगर आपके पास कुछ है। और चौथा है होस्ट 1-to-1 मीटिंग विद योर मैनेजर फॉर फीडबैक। अच्छा, पहला है रिमेंबर ऑल योर जो है ना, ये ब्रांडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप कर रहे हैं बोल के, कई दफ़ा आप लंच टेबल पे बैठे हैं वहाँ पे बहुत तेज़ी से हाँ हाँ कर रहे हैं, या जो है ना पेन को फैडल कर रहे हैं, या जो है ना आपको बार बार उबासी आ रही है मीटिंग में, या आप जैसे भी जो भी आप कर रहे हैं ना, आप उसका ब्रांड बन रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज़ नोट की जा रही है। सेकंड चीज़ ये है कि जो है ना मतलब सेकंड पॉइंट ये है कि आप मैनेजर्स ने आपको KRA बना दी, KPI बना दी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम आंखें बंद कीजिए पूरी फोकस के साथ KRA और KPI मैट्रिक्स पर। तीसरा पॉइंट है कि जो है ना, अगर आपके पास इफ़ यू हैव डिफरेंट आइडिया, तो जो है ना आइडिया सजेशन, तो आपके पास अगर कोई जनरली कोई आइडिया सजेशन होता है तो सीधा CEO को ईमेल लिख देते हैं, डियर CEO जो है ना। स्टार्टअप्स में ये बहुत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अपने मैनेजर से तो बात कीजिए, हो सकता है आपके मैनेजर के पास और भी इंटरेस्टेड आता आइडिया हो, उसने भी पहले बात सोची हो, उसने पहले इंप्लीमेंट की हो, तो गो थ्रू अ सर्टन प्रोसेस दैट ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द कंपनी। चौथा है कि होस्ट 1-on-1 मीटिंग विद योर मैनेजर फॉर फीडबैक। 10वें हफ्ते में जो है ना आपको एक 1-on-1 मीटिंग करती है, मतलब आपके मल्टीपल मैनेजर, तो उन सबके साथ एक ऐसी मीटिंग की जहाँ पे उनसे फीडबैक ले सकें। अब बारी आती है आखिरी 2 हफ्तों की, जो है ना 11 और 12। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो कुछ 10वें हफ्ते में की मीटिंग की थी कि अपने मल्टीपल मैनेजर्स के साथ, उसका जो भी फीडबैक आपको मिला है उससे इम्प्रूव कीजिए अपने काम को। स्केड्यूल कीजिए कि एक और मीटिंग 12वें हफ्ते में। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि बी वैल्यूएबल सेट दैट इंक्लूडिंग इन द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोजेक्ट इन द कंपनी। ठीक है, इतना वैल्यूएबल होना है आपको कि जो भी आपके मैनेजर्स और भी लोग हैं आपको कंपनी में होने वाले या हो रहे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर दें, मतलब इन्वॉल्व कर दें। ठीक है, तो आपका नहीं करेंगे तो आपका जो है ना जो करियर है वो लीनियरली ग्रोथ होगा। अब जो है प्रोएक्टिव रोल इन द हेल्पिंग अदर डिपार्टमेंट। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक अगर अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक किसी और डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, जैसे इनोवेशन, R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, HR डिपार्टमेंट हो सकता है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, लेकिन आप HR डिपार्टमेंट उनको हेल्प कर रहे हैं उनके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि बी समबडी दैट टेक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीवर्स देम एंड टू एंड। मतलब अपना काम तो आप कर ही कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देना शुरू कर दें, मतलब एक फैमिली की तरह। तो मैंने आपको 90 दिनों का एक फ्रेमवर्क दिया, ये बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे
या जहाँ पे भी आप लग चुके हैं, वहाँ पे पहले 90 दिन आपको एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ आपको कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इसमें लगे तो आप हमें लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।